नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखना यानी कि अधिगम तथा परिपक्वन में अंतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखना को अंग्रेजी में हम लर्निंग तथा परिपक्वन को हम अंग्रेजी में मैच्योरेशन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अधिगम किसे कहते हैं। यहाँ पर फिर से हम बता देना चाहते हैं कि अभ्यास, प्रशिक्षण अथवा अनुभूति के कारण, किनके कारण? अभ्यास, प्रशिक्षण अथवा अनुभूति के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। इसको सीखना भी कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है कि अधिगम को सीखना भी कहा जाता है। और परिपक्वन क्या होता है, इसे हम देखते हैं। शिशुओं में विकास तथा वृद्धि यानी कि वर्धन की प्रक्रिया पूरी होना परिपक्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशुओं में जो विकास होता है और जो वृद्धि होती है, जिसको हम वर्धन भी कहते हैं। वर्धन यानी बढ़ना। जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको हम शारीरिक वर्धन भी कहेंगे। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम परिपक्वन कहते हैं। विकास तथा वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। आपको याद रखना है कि विकास तथा वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जैसे जन्म के समय शिशु निसहाय होता है। सभी जानते हैं कि जन्म के समय शिशु जो है वह निसहाय होता है। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों का विकास होता है एवं साथ में हड्डियों का भी विकास होता है। सभी जानते हैं इस बात को। वह बैठना, सरकना एवं चलना प्रारंभ करता है। इन सब से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। हम सभी जानते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है तो वह निसहाय होता है। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों व हड्डियों का विकास होता है। वह बैठना, सरकना एवं चलना प्रारंभ करता है और इन सब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस तरह हम देखते हैं कि सीखने तथा परिपक्वन दोनों ही प्रक्रियाओं के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने में भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमने आपको बताया था, और परिपक्वन में भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन ये दोनों परिवर्तन को यदि हम देखें, इनका सूक्ष्मता से हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इनमें बहुत से अंतर हैं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं अंतर के बारे में समझेंगे। यहाँ पहले कॉलम में अंतर के आधार लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में परिपक्वन के बारे में लिखा हुआ है और तीसरे कॉलम में सीखना यानी कि अधिगम के बारे में हमने लिखा है। सभी को हम एक एक करके समझते हैं, यानी कि विभिन्न आधारों पर परिपक्वन और सीखने में क्या अंतर होता है, इनको हम अब समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अंतर का पहला आधार लिखा हुआ है और वह आधार है जन्मजात या अर्जित प्रक्रिया का होना। तो परिपक्वन में क्या होता है? यह यानी कि परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है। परिपक्वन की प्रक्रिया जो है गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद भी चलती रहती है, जबकि सीखने की जो प्रक्रिया है यह अर्जित होती है। अर्जित होना यानी कि जिसका अर्जन किया जाए वह प्रक्रिया अर्जित प्रक्रिया कहलाती है। तो सीखने की प्रक्रिया अर्जित होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति द्वारा परिपक्वन की एक विशेष अवस्था तक पहुंचने पर ही शुरू होती है। उदाहरण के लिए शिशु गणितीय संक्रियाओं को शैशवावस्था से ही नहीं सीख लेता, बल्कि एक विशेष अवस्था में आने के बाद ही वह इन्हें सीखने की योग्यता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि परिपक्वन जन्मजात प्रक्रिया होती है, जबकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह अर्जित होती है। एक निश्चित समय तक यानी कि निश्चित अवधि या निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। सीखने की प्रक्रिया के लिए यानी कि किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए बौद्धिक विकास आवश्यक है। अगला जो आधार है वह है अभ्यास और अनुभूति का महत्व। परिपक्वन की क्रिया में अभ्यास व अनुभूति का महत्व नहीं होता। समय व्यतीत होने के साथ साथ परिपक्वन की क्रिया स्वतः ही चलती रहती है। पुनः बता देते हैं, परिपक्वन की जो क्रिया होती है उसमें अभ्यास व अनुभूति का महत्व नहीं होता, यानी कि परिपक्व होने के लिए न तो अभ्यास की आवश्यकता होती है और न ही अनुभूति की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए हमें अभ्यास करना होता है या उस चीज़ के बारे में हमें अनुभूति करना होता है, यानी कि अनुभव प्राप्त करना होता है। अगला जो आधार है वह है सामान्य या विशिष्ट प्रक्रिया का होना, यानी कि हम इसमें यह समझेंगे कि परिपक्वन और
सीखना सामान्य प्रक्रियाएं हैं कि विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर लिखा है कि परिपक्वन की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है। आपको याद रखना है कि जो परिपक्वन की प्रक्रिया है यह सामान्य प्रक्रिया है। कैसे सामान्य प्रक्रिया है इसको समझते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर, एक विशेष उम्र के सभी बालकों में अंगों का विकास लगभग एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा। फिर से पढ़ते हैं, एक विशेष उम्र के सभी बालकों में अंगों का विकास लगभग एक जैसा ही होता है। बीमारी अथवा किसी रोग की अवस्था में ही इस प्रक्रिया या गति में भिन्नता आती है। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसकी गति भिन्न भिन्न बालकों में भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10 वर्ष का एक बालक कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीख जाता है, तो इसका आशय यह कदापि नहीं कि 10 वर्ष के अन्य बालक भी टाइपिंग करना सीख जाएं। सीखने की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न बालकों में भिन्न भिन्न होती है। इसे हम व्यक्तिगत भिन्नता भी कहते हैं। अगला जो आधार है वह है शारीरिक परिवर्तन। परिपक्वन की अवस्था में शरीर में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे अंगों का विकास होना, हड्डियों का, मांसपेशियों का विकास होना, ये सभी शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जबकि सीखने की प्रक्रिया में शरीर के अंगों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला जो आधार है वह है सततता यानी कि निरंतरता का आधार। परिपक्वन की प्रक्रिया सतत यानी कि लगातार चलती रहती है और एक विशेष समय से शुरू होकर एक विशेष समय तक यह चलती रहती है। जबकि सीखने की प्रक्रिया अभ्यास की मात्रा या संख्या पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? सीखने की प्रक्रिया अभ्यास की मात्रा या संख्या पर निर्भर करती है। हमें किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए एक बार या बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला जो आधार है वह है शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है, यानी कि परिपक्वन में शारीरिक अंगों की वृद्धि होती है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रक्रिया है। फिर से समझिए, परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है जबकि सीखना एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रक्रिया है। अगला आधार है एक दूसरे पर निर्भरता। सीखने की प्रक्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? जो सीखने की प्रक्रिया है वह परिपक्वन पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई परिपक्व हुआ या नहीं हुआ, उसका प्रभाव सीखने पर पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई बालक है 10 वर्ष का, लेकिन उसकी शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास उसका नहीं हुआ, उसके अंगों में कोई व्याधि है या कोई रोग है, तो उसके सीखने की प्रक्रिया पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जबकि परिपक्वन की क्रिया सीखने पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जो परिपक्वन होता है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, वह सीखने पर निर्भर नहीं करती। तो साथियों, हमने इस वीडियो में समझा कि परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन क्या होता है और यह अधिगम से किस प्रकार भिन्न है। अधिगम जो होता है वह अभ्यास, प्रशिक्षण अथवा अनुभूति के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को कहा जाता है, जबकि परिपक्वन शिशुओं में विकास तथा वृद्धि या वर्धन की प्रक्रिया पूरी होना कहलाता है। विकास तथा वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। हमने यहाँ विभिन्न आधारों पर परिपक्वन और सीखने में अंतर को समझा। अगले वीडियोज़ में हम इनके बारे में और अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।